नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं। इससे पहले मैंने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ये चैप्टर करवाया है, जिसकी 2 वीडियो बनाई है। आप पहले जाके उन्हें देखिए। आप उन्हें देखेंगे तब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। आप ये तीनों वीडियो देख लेंगे तो 99% मैं आपको गारंटी देती हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी क्वेश्चन आपका आएगा वो गलत नहीं होगा। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सी सभ्यता दजला फरात नदी के तट पर पनपी थी? जैसे हमारी हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे पनपी थी, ऐसे ही दजला फरात नदी के पास कौन सी सभ्यता पनपी थी? ऑप्शन देखिएगा, यूनानी सभ्यता, रोमन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो दजला फरात नदी के पास आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता पनपी थी। इसे दजला फरात सभ्यता भी कहते हैं। जैसे हमारी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी के किनारे पर पनपी थी, इसलिए उसे नील नदी की सभ्यता भी कहते हैं। तो इसका आपका सही आंसर होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो लेखन कला को ऑप्शन देखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो थी, या मिस्र की सभ्यता थी वो थी, या सुमेरिया की सभ्यता थी वो थी, या चीन की सभ्यता थी वो थी। तो जो लेखन कला को उचित प्रकार से जो विकसित करने वाली सभ्यता थी वो सुमेरिया की सभ्यता थी। सबसे पहले सुमेरिया की सभ्यता थी, उसने लेखन कला को उचित प्रकार से विकसित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका, किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं है? ऑप्शन देखिएगा, बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। तो भाई जो हड़प्पा संस्कृति की मोहरें हैं उस पर घोड़ों के अंकन नहीं है। आप सोचेंगे भाई वो घोड़ों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन घोड़े के साक्ष्य जरूर मिले हैं, लेकिन किसी भी मोहरे पर या किसी भी उनके सिक्के हैं उन पर घोड़ों के चित्र नहीं मिले हैं। उन पर भैंसे के, गैंडे के, हाथी के, चित्ता के, ये सब, बैल के, ये सभी मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र किसी भी मोहरे पर नहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन देखिएगा। आपके ऑप्शन क्या है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। ये भी कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है। जो हड़प्पा संस्कृति है उसमें लोह धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। सैंधववासी थे वो लोह धातु से अपरिचित थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। ऑप्शन देखिएगा, हड़प्पा में प्राप्त हुई है, या चौंदड़ों में प्राप्त हुई है, या फिर आपकी लोथल में प्राप्त हुई है, या मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है। तो जो आपकी वृषभ मुद्रा है, आपकी जो वृषभ मुद्रा है ये आपकी मोहनजोदड़ो में मिली है। कहाँ मिली है भाई? ये मोहनजोदड़ो में मिली है, और सबसे अधिक मुद्राएं भी मोहनजोदड़ो में मिली हैं। और ये विशेष विख्यात मुद्रा है वृषभ मुद्रा, वो भी आपकी मोहनजोदड़ो में मिली है। ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो, और ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन क्या है? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, या भारत में। तो कपास की सबसे पहले खेती भारत में की गई थी, सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रारंभिक फसल पूछी जाए तो वो कपास थी, और प्रमुख फसल पूछी जाए तो वो गेहूं और जो थे। प्रारंभिक फसल कपास थी, जिसका यूरोप के साथ भाई व्यापार होता था, यूरोप के साथ भारत का कपास का, जिसे सिंड्रोन कहते थे यूरोप वासियों ने, और इसे इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सिंड्रोन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। अब का अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य भैया पर्याप्त नहीं आएगा, प्राप्त हुआ है।
जो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देखिएगा, आलमगीरपुर, धोलावीरा में, वो कालीबंगा में और लोथल में। जो उन्नत जल प्रबंध यानी कि एक बहुत बड़ा जलाशय मिला है, वो जलाशय आपका मिला है धोलावीरा में। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। धोलावीरा में एक बहुत बड़ा जलाशय मिला है और जिसकी भाई जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत अच्छी है, जो कि कहाँ मिला है आपका धोलावीरा में है। और काली ये पूछ लीजिए कि जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, तो वो आपकी कालीबंगा में थी। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। जल प्रबंधन व्यवस्था यानी कि सबसे ज़्यादा जल इकट्ठा कहाँ किया जा सकता था, वो धोलावीरा में किया जा सकता था। और कालीबंगा में बताया गया है कि वहाँ पर जल की निकासी नहीं थी, यानी कि जो हमारी ये नालियाँ होती है ये नहीं थी, वो कहाँ नहीं थी, वो कालीबंगा में नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभाजित है? कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो ऑप्शन देखिएगा भाई, ऑप्शन है लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा और सुरकोटड़ा। तो देखिए भाई, जो जो हड़प्पा का जो 3 जगह पे विभाजित है, जो उत्तम वर्ग रहता था, मध्यम वर्ग रहता था और निम्न वर्ग रहता था, जो 3 हिस्सों में विभाजित है, वो आपका धोलावीरा में विभाजित है। 3 वर्गों में जो विभाजित है भाई, वो धोलावीरा में विभाजित है। और कहा जाए भाई, ऐसा कौन सा स्थान है जो 2 भागों में विभाजित है और दोनों पर दुर्ग बने हुए हैं? तो वो आपका कालीबंगा है, वो आपका कालीबंगा है। और 2 भागों में विभाजित है और किसी में भी दुर्ग नहीं बना हुआ है, तो वो आपका चूंदड़ो है, वो आपका चूंदड़ो है। तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, बिल्कुल ध्यान से करने हैं। धोलावीरा में 3 भागों में विभाजित था नगर, कालीबंगा में 2 भागों में था और दोनों के दोनों दुर्ग से ढके हुए थे, किलेबंदी की हुई थी। और चूंदड़ों में किसी भी भाई वर्ग में किलेबंदी नहीं की गई थी। और सुरकोतड़ो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था भाई। सुरकोतड़ो किसके लिए? घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। और लोथल भाई सिंधु घाटी सभ्यता की, लोथल में वहाँ पर बंदरगाह थी भाई। 4 ऑप्शनों के आपके मैंने बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अगला है आपका, कौन सा स्थल घग्गर व उसकी सहायक नदियों घग्गर व उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? भाई कौन सा स्थल है जो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है? देखिए, आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो और बनावली। तो जो घग्गर नदी के किनारे उसकी सहायक नदियों की घाटी में है, वो आपका बनावली है। और बनावली कहाँ पड़ता है भाई? है हरियाणा में पड़ता है। और हरियाणा का जो राखी गढ़ी है, वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थान है। राखी गढ़ी सबसे प्रसिद्ध स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का। मोहनजोदड़ो है भाई, वो आपका सिंधु नदी के किनारे पर है। और भाई जो है आपका लोथल है, लोथल समुद्र के पास है, क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह थी। अगर और जो मांडा, जो कश्मीर में उत्तर की तरफ जो लास्ट एरिया था मांडा, वो आपका चिनाब नदी के किनारे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है आपका, सही कथन बताइए। पहला कथन क्या कह रहा है? उनके विशाल महल व मंदिर होते थे। दूसरा बोल रहा है कि वे देवियों व देवताओं की पूजा करते थे। तीसरा कथन आपका बोल रहा है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो अब ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या कह रहा है? केवल 1 सही है, केवल 2 सही है। अगला ऑप्शन आपका कह रहा है 1, 2, 3, ये तीनों सही है या इनमें से कोई सही नहीं है। तो देखिएगा भाई कौन कौन से सही हैं। पहली बात देखिएगा, उनके उनके विशाल महल व मंदिर थे। भाई मैंने आपको जो चैप्टर करवाया था उसमें बताया था कि मंदिर गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो ये आपका हो गया गलत। दूसरा, वे देवियों व देवताओं की पूजा करते थे, ये बात सही है। वे मातृ देवी, लिंग की और पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, तो वो देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। तीसरा देखिए, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। भाई घोड़ों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ये साक्ष्य कहीं भी नहीं मिले हैं कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, क्योंकि घोड़े बहुत कम मिले हैं। कहाँ सबसे फेमस जगह है घोड़ों के लिए? सुरकोतड़ो है। थोड़े बहुत आपके लोथल और कालीबंगा में भी कुछ जगहों पर मिले हैं।
लेकिन घोड़े के इतने साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो इसका केवल ऑप्शन 2 ठीक होगा कि वे देवी देवताओं की पूजा करते थे। मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं और ना ही घोड़ों का भाई रथों को खींचने का कोई भी साक्ष्य हमको नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखिएगा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो जो गुजरात है, गुजरात में आपका धोलावीरा स्थल मिला है। हड़प्पा संस्कृति का धोलावीरा जो स्थल है वो गुजरात में मिला है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज़्यादा स्थल मिले हैं वो गुजरात राज्य में मिले हैं। हरियाणा का राखीगढ़ी सबसे प्रसिद्ध स्थल मिला है जहाँ बहुत अधिक साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सूर्योपासना का आरंभ किस काल में हुआ था? ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन क्या कह रहे हैं, वैदिक काल में, हड़प्पा काल में, संगम काल में या मौर्य काल में? तो जो सूर्य उपासना का आरंभ है वो हमारा हड़प्पा काल में ही हुआ था। और पूछ लिया जाए जो स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो हमारा कब मिला, तो वो भी सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। और सूर्य उपासना का आरंभ हड़प्पा काल से शुरू हुआ है। हड़प्पा काल के लोग सूर्य की उपासना भी करते थे और स्वास्तिक के निशान के साक्ष्य भी हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने कहा कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है? भाई किसने ये बात किसने कही है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी है? अब पहला ऑप्शन देखिए, स्टुअर्ट, पिंगाट, बीबी लाल, राखलदास बनर्जी, जॉर्ज मार्शल। तो भाई जो किस जो जुड़वा राजधानी बताया है वो बताया है आपका स्टुअर्ट पिंगाट ने बताया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जुड़वा राजधानी हैं। और जो बीबी लाल है भाई इन्होंने बताया, जो कालीबंगा में एक लिपि मिली है ना बेस्ट्रोफेडन, उसका वो नाम दिया है बीबी लाल ने, ये नाम दिया है उस लिपि को। और राखलदास बनर्जी ये इन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो भाई ये जुड़वा राजधानी बताया है आपका स्टुअर्ट पिंगाट ने बताया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ऑप्शन देखिएगा, कालीबंगा, चहुंदड़ो, रोपड़ और बनावली। तो आपके जो लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं वो आपके चहुंदड़ों में मिले हैं। लिपस्टिक के साक्ष्य आपके चहुंदड़ों में मिले हैं। और चहुंदड़ों में इसके साथ साथ क्या क्या मिले हैं, मनकों का कारखाना चहुंदड़ों में है, लिपस्टिक के साक्ष्य चहुंदड़ों में मिले हैं, आपके बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान चहुंदड़ों में मिले हैं, और ये वक्राकार ईंटें चहुंदड़ों में मिली हैं। इतनी चीज़ें चहुंदड़ों में मिले हैं। कालीबंगा में क्या मिला है भाई, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, और कालीबंगा में ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, जुते हुए खेत मिले हैं, हवंड कुंड मिले हैं, और शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कालीबंगा में मिले हैं। और रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य रोपड़ में मिले हैं। कुत्ते को मालिक के साथ दफनाया गया है, ये साक्ष्य कहाँ मिले हैं भाई, रोपड़ में मिले हैं। और बनावली है ये हमारा हरियाणा में स्थित है। बनावली कहाँ है भाई, ये हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में एक अनाज की पहचान नहीं हुई है, उसे क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन देखिएगा भाई। ऑप्शन क्या कहते हैं, बेस्ट्रोफेडन, उर, ब्रांसिका जूसी, कैनोट। तो जो हड़प्पा संस्कृति में एक अनाज जिसकी पहचान नहीं हुई है उसको ब्रासिका जूसी नाम दिया गया है। ब्रासिका जूसी उसे नाम दिया गया है। और हड़प्पा संस्कृति के लोग थे वो 9 प्रकार की फसलों को उगाते थे। भाई पूछा भी जा सकता है कितने प्रकार की फसलें उगाते थे, 9 प्रकार की फसलें उगाते थे, जिनमें से एक की पहचान नहीं हुई है जिसे ब्रासिका जूसी नाम दिया गया है। अब देखिए ब्रेस्टोफेडन क्या है, ये कालीबंगा में मिली एक लिपि है जिसे बीबी लाल ने उसे ब्रेस्टोफेडन लिपि का नाम दिया है। उर क्या है, उर भाई जो मेसोपोटामिया से जो व्यापार होता था वो उर बंदरगाह से होता था। और ये भाई ये बैक नोट है, ये वैदिक काल का शब्द है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड नहीं है। भाई तीनों मैंने बताए हैं। ब्रेस्टोफेडन आपकी लिपि है कालीबंगा में जो मिली है, उर है वो मेसोपोटामिया से
जो व्यापार होता था वो बंदरगाह है, और ब्रासिका जूसी एक अनाज जिसकी पहचान नहीं हुई है, वो नाम जो हमने दिया है वो है। भाई मैंने ये 15 क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से करवाए हैं, और मैंने इससे पहले 2 वीडियो और बनाई हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो आप पहले उन्हें देखिएगा और फिर ये क्वेश्चन कीजिएगा। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप तीनों वीडियो देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से आपके 99% क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जो भी भाई मेरे चैनल पे नया आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।